आएगा इन द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, भारत ने अजरबैजान और पाकिस्तान को दे दिया है 24 घंटों में मुंह तोड़ जवाब कश्मीर मुद्दे पर। आई थिंक अजरबैजान का पीएम आया हुआ है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल आया हुआ है ना। तो मेरे ख्याल से भाई दोनों ने मिलके भाई कोई ठी ठूकी है, तो इंडिया भी मैदान में कूद पड़ा है। तो भाई देखते हैं आखिर इंडिया ने कैसे छलांग लगाई है मैदान में, कैसे दे दिया है मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान और अजरबैजान को। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं, काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी कि आसमां की तरफ देखकर थूकना नहीं चाहिए, वरना थूक सीधा आपके मुंह पर आकर गिरेगा। लेकिन हमारा पड़ोसी देश और उसका एक चेला ये बात भूल गए थे। लेकिन भारत ने 24 घंटों के अंदर ही ये बात याद दिला दी है। तो सबसे खास बात तो ये है कि कल जब भारत के लिए ये बुरी खबर आई थी तो सबने आपको बताई थी, लेकिन आज जब भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है तो आपको कोई नहीं बताएगा कि भारत कैसे उन देशों का इलाज करता है जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला करने की कोशिश करते हैं, भारत की एकता को नुकसान पहुंचाने की हिमाकत करते हैं। भारत कैसे उनसे बदला लेता है, आज की खबर में आपको पता चलेगा। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें आने वाले 48 घंटों में आने जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये खबर कल शुरू हुई थी। कल आपको पता ही होगा कि जो अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अचानक पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान में उनका भव्य वेलकम भी हुआ। यहाँ तक कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अजरबैजान के राष्ट्रपति का जो प्लेन था ना, उसे गार्ड किया अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों से। और किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। लेकिन अजरबैजान एक छोटा सा देश जिसकी इंटरनेशनल लेवल पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ तक कि खुद जो इस्लामिक देश हैं वो अजरबैजान को पूछते तक नहीं है। उस अजरबैजान की पाकिस्तान इतनी पूछ क्यों कर रहा है? तो इसका कारण ये है, जब से 6-7 साल पहले तक अगर पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठवाना चाहता था इंटरनेशनल लेवल पर, या फिर भारत को खूब गालियां खरी खोटी सुनवाना चाहता था, तो वो किसी भी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर हाथ रखता था। वो तुरंत भागा भागा पाकिस्तान जाता था, वहां जाकर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाता था, भारत को गाली देता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सब कुछ बदल चुका है। अब किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वो ऐसा कर सके। यहाँ तक कि अब तो चीन भी लाइन में आ गया है, वो भी खुलेआम कश्मीर के मुद्दे को नहीं उठाता, ज्यादा से ज्यादा ये कह देता है कि दोनों देश मिल बैठकर इस पर बात करें। लेकिन हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि अजरबैजान का एक दुश्मन देश है अर्मेनिया, जो कि तुर्की का भी दुश्मन देश है। अब आप जानते हैं तुर्की और पाकिस्तान का गठबंधन। ऐसे में तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत ने अर्मेनिया के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी, अर्मेनिया को खूब हथियार भी दिए। अब इस बात से तुर्की का तो इलाज हुआ ही, लेकिन साथ ही अजरबैजान जो कि अर्मेनिया का ही दुश्मन था वो भी चिढ़ गया। उसने भारत को धमकी दी कि आप अर्मेनिया को हथियार मत दो, लेकिन भारत ने नहीं सुनी और पाकिस्तान ने इसी बात का फायदा उठाया। अजरबैजान के राष्ट्रपति को अपने देश में न्योता भेजा कि आप हमारे देश में आइए, भारत को सबक सिखाइए, कैसे भारत को गाली दीजिए। सबसे बड़ी बात, कश्मीर का मुद्दा उठाइए, देखिए भारत कैसे बिलबिलाता है, आपका बदला पूरा होगा। और उसके बाद भारत कभी भी अर्मेनिया को ना तो हथियार भेजेगा, ना उसके साथ संबंध मजबूत करेगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति को भी लगा कि वाकई में ही पाकिस्तान कह रहा है तो सच में हम भारत को झुका सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, कल जम्मू कश्मीर का मुद्दा खूब उठाया, खूब राग अलापा की कश्मीर में अत्याचार हो रहे हैं, भारत वहां पर कानून का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा भी पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात कही। और ये सब कुछ करने के बाद अजरबैजान को लगा कि उसने एक बहुत बड़ा तीर मार लिया है। पाकिस्तान को भी लगा कि चलो 4-5 साल से खाली बैठे थे, कोई भारत को गाली देने नहीं आया था, कम से कम एक राष्ट्राध्यक्ष तो आ ही गया। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि कभी भी आसमान की तरफ देखकर थूकना नहीं चाहिए, वो मुंह पर ही गिरेगा। ऐसे में जो कल थूका इन्होंने भारत पर, सीधा इन्हीं के मुंह पर आकर गिरा है। पाकिस्तान को लगा था कि अजरबैजान मुद्दा उठाएगा जम्मू कश्मीर का तो इंटरनेशनल स्टेज पर हवा बनेगा। हुआ क्या? जीरो। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान की मीडिया डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली की खबर चलाती रह गई और अजरबैजान का राष्ट्रपति होकर वापस भाग भी गया। अजरबैजान का राष्ट्रपति सोच रहा था कि हम भारत को झुका
झुका ले जाएंगे। भारत अब आगे से अर्मेनिया को हथियार नहीं भेजेगा, लेकिन हुआ क्या, ठीक इसका उल्टा, क्योंकि भारत ने 24 घंटों में ही ऐसा पासा पलटा है कि अजरबैजान का राष्ट्रपति अपनी राजधानी बाकू में बैठकर माथा पीट रहा है। क्यों? खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि इस दौरे के बाद भारत गुस्सा है और अजरबैजान को सबक सिखाएगा। कैसे? हम अभी तक छोटे मोटे हथियार अर्मेनिया को देते आए थे, जैसे कि स्वाति रडार सिस्टम, ATAGS तोपें या इसके गोले। अब खबर आ रही है कि भारत मिसाइल देने को रेडी है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। जैसा कि हफ्तों पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत परले बैलिस्टिक मिसाइल भी अर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने को रेडी है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, भारत यहां पर फ्रांस के साथ मिलकर अर्मेनिया को साथ लेकर तीनों देश एक ट्राइलैटरल ग्रुप बनाने जा रहे हैं, जिसमें अगर अर्मेनिया कभी भी संकट में पड़ेगा, अजरबैजान कभी भी हमला करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में फ्रांस और भारत मिलकर मदद करेंगे अर्मेनिया की हथियारों से, इसके अलावा डिप्लोमेटिक लेवल पर भी। यानी कि भारत और फ्रांस मिलकर अजरबैजान के खिलाफ अर्मेनिया को इतना ताकतवर बना देंगे आने वाले 2-3 सालों में ही कि अजरबैजान एक बौना देश लगेगा अर्मेनिया के सामने। यानी कि अजरबैजान ने खुद अपनी ही लंका लगा ली है। भारत ने इस कदम से एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्योंकि अगर हम ये कदम नहीं उठाते ना, तो फिर अजरबैजान जैसे ये नत्थू कह रहे देश भारत की टांग खींचते, और इनकी देखा देखी नेपाल बांग्लादेश जैसे देश भी टांग खींचने की कोशिश करते कि भारत कुछ करता तो है नहीं, ऐसे में क्यों ना भारत को परेशान किया जाए। लेकिन भारत ने अजरबैजान की लंका लगाकर बाकी देशों को इशारा दे दिया है कि भारत को परेशान करने का क्या नतीजा हो सकता है। वही तो भाई साहब, क्या गंदी मारी हो यार। अजरबैजान का PM दुम दबा के पाकिस्तान से रातों रात भागा जब उसको पता लगा कि भारत तैयार हो गया है ब्रह्मोस मिसाइल देने अर्मेनिया। अबे उसकी हवा लीक हो गई। अबे भाई इधर डोनाल्ड ट्रंप पे हमले की खबर पाकिस्तान चला रहा, तो उधर से रातों रात निकले ही अपने जहाज पर और वापस भाई मुख्तसार करके भाग गई दस्ती। इधर इंडिया का ऐलान क्या करना था, ऐसा डर ही भागा सीधा। भाई साहब कहता ही भारत कर रहा है जुल्म, भाई कश्मीरियों पे जुल्म कर रहा है। भाई अब देख भारत तेरी कैसी फाड़ता है। भाई भारत ने कहा अच्छा मैं जुल्म कश्मीर पे कर रहा हूँ, रोक कर अब मैं तेरे साथ क्या करता तू याद रखेगा। भारत ने कहा भाई मैं अपना ब्रह्मोस देने के लिए तैयार हूँ अर्मेनिया को। उसी टाइम मोदी जी ने भाषण दे दिया। ये देखो वजाद रिप्लाई कैसा दिया इंडिया ने, देना भी ऐसा चाहिए कि पाकिस्तान भी 4-5 ऐसा है कि जिसको पाकिस्तान ही रोक सका उसको अजरबैजान का बाप भी नहीं रोक सकता। किधर रोक सकता ओ भाई साहब ब्रह्मोस भारत ने ऐलान कर दिया देने के लिए। बिल्कुल, जो बाप है मिसाइलों का, ठीक है, जो देख उसने ना कि पाकिस्तान में 130 किलोमीटर अंदर आ गया था, तो पाकिस्तान को पता है डिफेंस सिस्टम सोया होता है, अजरबैजान क्या करेगा भाई साहब। ये क्या पता और क्या क्या सिस्टम इंडिया देगा। भाई अभी तो भाई साहब उसने बयान ही दिया, तो उस अजरबैजान ने बोला कि मैं पाकिस्तान की बात मानूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। अब पाकिस्तान की जो बात मानता है वो खड्डे में घुस जाता है। यार तुम लोग पागल तो नहीं हो, तुम लोगों ने आज अपनी कब्र खुद ही खोद दी। भारत से पंगा लेकर, भारत एक कितना बड़ा देश है, जैसे पंगा अमेरिका नहीं लेता, और तुम 2% के साले आकर तुम भारत से पंगा ले रहे हो। पाकिस्तान भी सोचा और मोल तक कोई नहीं बयान दे रहे, ऐसे ही पकड़ के ला, ऐसे बिठा, ऐसे बयान दिला के कश्मीर में जुल्म हो रहा है। वही ना, उसने भी सोचा समझा नहीं है कि कश्मीर में हो क्या रहा है। वही ना, उसने भी फिर भाषण दिया ना, फिर आगे से मोदी जी का रिप्लाई आया, देखा है बरमोल मिसाइल पहुंचना शुरू हो गए। नहीं वही ना, 24 घंटे के अंदर अंदर भाई साहब बोल दिया कि हम अब अर्मेनिया को देने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। वड़ा गया अजरबैजान जिधर था, वो कहता भाई साहब मेरी तो भाई साहब नींदें आराम कर दिए, ब्रह्मोस से हम कैसे बचेंगे। अजरबैजान की दुनिया में रिस्पेक्ट तो कोई नहीं है ना, कोई मुल्क जानता मानता तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ पाकिस्तान दौरा करने आ गए। जिसकी दुनिया में इज्जत ना हो उसकी देश की इज्जत पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तान तो है भीख मंगा है, इसमें तो है कुछ नहीं है, हर वक्त हाथ फैलाए होते हैं। इसने सोचा है कि अजरबैजान भी ऐसा ऐसे ही बुला ले, उसको जोश दिया ना जहाजों से सलामी गार्ड देकर ने बोला है, फिर मोदी जी ने सारी हवा निकाली है उसकी। और यार मोदी जी के अमेरिका USA देखा जाए अपना रशिया नहीं ठहर सकते, तो अजरबैजान क्या चीज है। सही कहा। तो यार आपके क्या थॉट है, तेरे वीडियो तुम करते हो?